नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं चंचल सिंह चौहान और चिंतन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। घड़ी की जो हमारी दोस्तों सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का ये आगे एक प्रयास है। देखिएगा आप और बने रहिएगा हमारे साथ। प्यारे दोस्तों, जो घड़ी की कल जो हम देख रहे थे, 6 लाइनों में हमने घड़ी को समेटने का प्रयास किया है। दोस्तों, घड़ी की ये 6 लाइनें किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे तो बहुत ही उलझी हुई हैं। हमने इनको सुलझाने का एक प्रयास किया है। शायद ही किसी पुस्तक में आपको ये 6 लाइनें देखने को हुबहू मिले। इनमें हमने जो है परिवर्तन करके ये 6 लाइनें परिवर्तित रूप में आपके सामने प्रस्तुत की हैं। अब इनका जलवा आज आप देखेंगे कि किस तरह ये 6 लाइनें पूरी घड़ी को कवर करती हैं। तो देखिएगा, पहली लाइन जिसके बारे में हमने लिखा था कि वह थी दर्पण प्रतिबिंब, जिसे हम मिरर इमेज भी बोलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे इस लाइन का आज हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखिएगा, दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न घड़ी का आ जाए और उसमें कह रखा हो दर्पण शब्द का नाम आ जाए, जैसे जैसे किसी घड़ी में कोई प्रश्न है, जैसे किसी घड़ी में 9:20 बजे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन इसके माध्यम से हम कैसे करेंगे। जैसे प्यारे दोस्तों, आप जो हैं प्रश्न के अंदर दर्पण शब्द दिखाई दे तो आपके दिमाग में 23-60 आना चाहिए। और उस 23-60 का क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 23-60 को आप क्या करेंगे दोस्तों, 23-60 को आप जो हैं ऐसे ऊपर लिखेंगे और दिए गए समय को, जो भी प्रश्न में आपको समय दिया गया है, उस समय को आपको नीचे लिखना है। और दोस्तों, सदैव क्या करना है, माइनस करना है। सदैव आपको इसमें 23-60 में से दिए गए समय को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिएगा, 60 में से 20 गए तो 40 और 23 में से 9 गए तो दोस्तों 3 ये चले गए, 6 और जाएंगे तो 14। तो प्यारे दोस्तों, 14-40 हालांकि हमने सुना नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी इधर 12 या 12 से बड़ी संख्या आ जाए, 12 से बड़ी संख्या घंटे की तरफ आए, तब आपको एक छोटा सा एडजस्टमेंट लगाना है। क्या माइनस करने दोस्तों, 12। क्यों? क्योंकि घड़ी में जो है दोस्तों अधिकतम 12 ही होते हैं। 12 से बड़ी संख्या आने पर आपको क्या माइनस करना है, 12। ये छोटा सा एडजस्टमेंट आप लगा लेंगे। तो इधर तो आपके 40 के 40 रहेंगे, 14 में से 12 गए तो 2। प्यारे दोस्तों, क्या आंसर आएगा, 2:40। यानी कि घड़ी में यदि 9:20 हो रहे हैं तो दर्पण में यानी कांच में उसका फोटो देखने पर, घड़ी का फोटो देखने पर आपका समय होगा 2:40। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार यदि सवाल पूछा जाए कि घड़ी में ये समय हो रहा है तो दर्पण में ये होगा। यदि दर्पण में 2:40 हो रहे होते तो प्यारे दोस्तों घड़ी का समय पूछा जा सकता है। उस केस में भी यही करना है, 23:60 आपको ऊपर लिखना है और दिए गए समय को नीचे लिखना है। जैसे मैं इसी प्रश्न को जो है इस तरह घुमा दूं कि देखिएगा, अभी देखते हैं कि इसी प्रश्न को इस तरह घुमा दिया जाए कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब जो है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब 2:40 हो तो घड़ी में समय क्या होगा, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको दर्पण शब्द दिखाई देते 23:60 ध्यान में रखना है और 23:60 को सदैव दोस्तों ऊपर लिखना है। चाहे घड़ी का समय दिया हुआ हो, चाहे दर्पण का दे रखा हो, आपको 23:60 ऊपर लिखना है और दर्पण शब्द दिखाई देते ही आपको जो दिया गया समय है वो नीचे लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, पुनः 23:60 में से 2:40 को माइनस किया, 60 में से 40 गए तो दोस्तों 20 और 23 में से 2 जाते हैं तो दोस्तों कितने रह जाते हैं जी, 21। अब पर प्यारे दोस्तों, वही बात है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट लगाना है। जब भी 12 से बड़ी संख्या आ जाए तब आपको यहाँ पर कितने माइनस करने हैं, 12। तो 21 में से 12 जाते हैं तो दोस्तों कितने रह जाते हैं,
21 में से 10 गए तो दोस्तों 11, 11 में से 2 गए तो आपके 9। तो वही समय आपको पुनः प्राप्त हो गए हैं 9:20। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए घड़ी का समय देख करके, चाहे घड़ी का समय देख करके दर्पण प्रतिबिंब, या दर्पण का जो है समय देख करके आपसे घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, 23:60 ऊपर लिखना है, दिए गए समय को नीचे लिखना है और सदैव माइनस करना है। नहीं, 12:00 सही बात है। तो इस तरीके जो है आपको ये पहला शब्द ध्यान में रखना है, यानी दर्पण शब्द जो है प्रश्न में दिखाई देते आपको क्या करना है, दिए गए समय को माइनस करना है। प्यारे दोस्तों अब हम जो है दूसरी टाइप जल प्रतिबिंब के बारे में विचार करते हैं। जैसे दूसरा जो पॉइंट है आपका, हमने देखा था जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से मेरा आशय है दोस्तों, यदि आप घड़ी को जो है जल के सामने ले जाएं दोस्तों, तो उसमें जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा वह आपसे प्रश्न पुटअप होगा कि घड़ी में यह समय हो रहा है, तो जल में देखने पर समय क्या होगा। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब से ही रिलेटेड एक चीज है, घड़ी में 12 ऊपर होती हैं और दोस्तों 6 नीचे होती हैं। यदि आप घड़ी को उल्टा कर दें तो 6 ऊपर हो जाता है और 12 नीचे हो जाती हैं। और आजकल जो हम घड़ी देखते हैं दोस्तों, उसमें डॉट डॉट लगे हुए होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि 12 किधर है और 6 किधर है। यदि उसको उल्टा कर दे तो दोस्तों समय कुछ और हो जाता है, तो उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जल प्रतिबिंब या उल्टी घड़ी। कौन सी घड़ी दोस्तों, घड़ी उल्टी, यानी कि 12 जो है नीचे हो जाएंगे और 6 ऊपर हो जाएंगे। उस स्थिति में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने दोस्तों याद रखा था 1790। देखिएगा इसका क्या खेल है। तो प्यारे दोस्तों इससे जो है 4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि घड़ी में कोई समय दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि इसको जल में देखने पर यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों सेम आंसर होगा, 1790 ऊपर लिखना है और दिए गए समय को नीचे लिख के माइनस करना है। दूसरा प्रश्न आएगा कि घड़ी का जो है जल प्रतिबिंब देखने पर समय ये हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, यानी घड़ी में देखने पर समय क्या होगा। तो भी दोस्तों आपको जल शब्द दिखाई देते 1790 ऊपर लिखना है और दिए गए समय को नीचे लिख करके माइनस करना है। प्यारे दोस्तों उसी प्रकार उल्टी घड़ी के प्रश्न आ जाए कि सीधी घड़ी में देखने पर समय ये हो रहा है, तो घड़ी को उल्टा करने पर समय क्या होगा। घड़ी को उल्टा करने पर यह समय हो रहा है, तो सीधा देखने पर समय क्या होगा। सब स्थितियों में 1790 को ऊपर लिखना है, दिए गए समय को नीचे लिखना है और माइनस कर देना है। दोस्तों आपके आंसर आ जाएंगे। यानी कि ये 4 प्रश्न जिन्हें मैं यहां दर्शा रहा हूं। पहला है घड़ी में समय, घड़ी में 5:30 हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों आपको तो जल शब्द दिखाई देते 1790 ऊपर लिखना है, बस ये ध्यान में रखना है। 1790 कहाँ लिख देना दोस्तों, ऊपर लिखना है और दिए गए समय को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और देखिएगा चमत्कार की कैसे आंसर आने वाले हैं। 90 में से 30 गए तो दोस्तों 60 बच गए हैं और 17 में से 5 गए तो दोस्तों 12 बच गए हैं। अब 12:60 दोस्तों लगने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये समय जो है दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगाना है। मिनट की तरफ 60 या 60 से बड़ी संख्या आ जाए तो उसे दोस्तों 1 घंटा मानते हैं। कितना मानते हैं अपन, 1 घंटा। तो ये 60 मिनट इधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे दोस्तों, 1 घंटा प्लस हो जाएंगे, यानी हमारा एग्जैक्ट समय होगा 1:00 तो ये थोड़ी सी खास सावधानी है, ध्यान रखिएगा आप। और यदि दोस्तों कोई भी जो बाजार में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है उसमें जल प्रतिबिंब से संबंधित 3 या 4 नियम है, और जो है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित भी दोस्तों 3 या 4 नियम है जो बड़े ही उलझन भरे हैं, उनको हमने संशोधित करके दोस्तों मात्र 2 लाइनों में सिमटने का प्रयास किया है। आप यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये सारे जो सवाल हैं इन 2 लाइनों से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा इसका मॉडर्न रूप आप देखते हैं। अब हम जो है दोस्तों जैसे इसका रिवाइज हमको दे रखा हो कि यदि यदि घड़ी के जल प्रतिबिंब को, जल प्रतिबिंब प्रतिबिंब का जो समय है, समय दे रखे हैं आपको, कोई भी मान लीजिएगा 11:20
20 मिनट या 30-40 मिनट जो भी है हो, तो घड़ी में समय क्या होगा? तो घड़ी में समय क्या होगा? यानी कि फोटो के अंदर आपका जो है समय दिया गया है जल के अंदर, और आपसे पूछा गया है कि घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अपनी एक ही की है कि जल शब्द दिखाई देते ही आपको याद रखना है 1790 ऊपर लिख देना है और दिए गए समय को नीचे लिखना है, जैसे 11:40 दिया गया है। सदैव क्या करना है, इन सूत्रों में माइनस करना है। 90 में से 40 गए तो दोस्तों 50 बच जाते हैं, और 17 में से 11 गए तो दोस्तों ये आपके 6 बच जाते हैं। तो यानी कि 6:50 जो कि ओके हैं। यानी कि दोस्तों घड़ी में जो है उसका जल प्रतिबिंब 11:40 दिखा रहा होगा, तो घड़ी का वास्तविक समय 6:50 होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब इसी प्रकार देखिएगा कि उल्टी घड़ी से संबंधित भी ये क्वेश्चन कैसे लागू होता है। जैसे जैसे यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं अपन कि उल्टी घड़ी में घड़ी को उल्टा करने पर उल्टी घड़ी में समय कुछ भी मान लीजिएगा 2:45 हो रहे हो, तो सीधी घड़ी में समय क्या होगा? सीधी घड़ी में समय क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, उल्टी घड़ी या सीधी घड़ी से संबंधित प्रश्न आ जाए तब भी आपको उल्टा शब्द दिखाई देते हैं 1790 कहाँ लिख देने दोस्तों? ऊपर लिख देने हैं, और दिया गया समय कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। और सदैव दोस्तों क्या करना है? माइनस करना है। 90 में से 45 जाते हैं तो दोस्तों 45 बच जाते हैं, और ये जो है आपके 15 बचते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो 15 है ये 12 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि घड़ी के अंदर मैक्सिमम जो है 12 ही होते हैं, इसलिए इसको आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 12:45 और ये जो है दोस्तों 3:45, यानी कि घड़ी को उल्टा करने पर समय 2:45 होंगे, तो घड़ी को सीधा करने पर समय दोस्तों 3:45 होंगे। इसी प्रकार यदि यहाँ दे रखा होता है कि इस घड़ी में समय ये हो रहा है, तो घड़ी को उल्टा करने पर क्या होगा? तो वही बात रहती है दोस्तों, 1790 ऊपर लिखना है, दिए गए समय को नीचे लिखना है और माइनस करना है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है घड़ी का ये छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने छोटा सा प्रयास किया है अच्छा लगा होगा। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये जो है हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इसी प्रकार की और वीडियो आपको यदि मतलब आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के जो है वीडियो प्राप्त करने के लिए समय समय पर हम आपके सामने उपलब्ध होते रहेंगे। और जो है आप